चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा में और क्रिएटिव क्लासेस की इस कड़ी में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं की। तो कल हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस ज्योग्राफी के कड़ी में। और ज्योग्राफी में सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ही होता है अपवाह तंत्र। इसका मतलब क्या है? तो जिन क्षेत्रों तक नदियाँ प्रवाहित होती हैं और अपनी जल धाराओं से जिन क्षेत्रों को प्रवाहित करती हैं, जिन क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। क्लियर है आपका? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द गंगा। गंगा अपवाह तंत्र क्या है? गंगा में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, किन नदियों के साथ गंगा अपना जल लेकर के आगे जाती है, और भारत में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है? तो मुख्यतः 3 प्रकार का अपवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालयी नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो मुख्यतः 3 ही अपवाह तंत्र है। एक गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा सिंधु अपवाह तंत्र, और तीसरा जो है सो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये सिंधु, एकदम आप मैप से पढ़िएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा कि खास करके आप लोगों के लिए इस रात में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि आप लोगों के लिए अगर सुबह में समय नहीं निकाल पा रहे थे तो रात में आपके लिए क्लास ले रहे हैं। तो आपका रिजल्ट होना ही चाहिए। अगर रिजल्ट रुका तो उससे ज़्यादा बुरा बात और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इससे ज़्यादा मेहनत करना है, डबल मेहनत आप कीजिए। आज हम लोग बात कर लें ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें उन्हीं हिमालय की जिनकी चोटियों से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास से निकलती है, तिब्बत के पास से। ठीक है, तिब्बत के पास कहाँ से निकलती है, किस हिमानी से निकलती है? तो इस हिमानी का नाम है शानो खम्बान हिमानी। शानो खम्बान हिमानी, आप नोट कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है शेरमुख, शेरमुख या सिंहमुख, सिंहमुख। शानो खम्बान हिमानी से निकलती है यह ब्रह्मपुत्र नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी शानो खम्बान हिमानी से निकल कर के आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है मतलब कि यह इस तरफ बहती है, पूर्व की ओर बहती है, और यह भारत के समानांतर बहती है और असम के पास तक आती है। और असम के पास आते ही चुमांग युंग डुंग नामक स्थान पर, चुमांग युंग डुंग नामक स्थान पर यह डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बना के भारत में मुड़ जाती है। सॉरी, लाइट कट गया है, देखिएगा थोड़ा। तो यहाँ जो है सो चुमांग युंग डुंग नामक स्थान पर आकर के भारत में जब ये मुड़ जाती है, तो भारत में मुड़ने के बाद यह असम में बहती हुई आगे बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। तो यह नदी सादिया से धुबरी तक, असम में सादिया से लेकर के धुबरी तक नेशनल वाटरवेज 2 का निर्माण करती है। यह सवाल भी आता है NW2 जो है वो किस पर है? तो NW2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यह सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवेज 2 का निर्माण करती है। और इसके साथ आप देखिएगा तो इसके साथ इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, जैसे बराक नदी है ना। तो इसमें बहुत सारी नदियां, असम की छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, बराक नदी, फिर इधर से आकर के बहुत सारी नदियां मिलेंगी, छोटी छोटी नदियां। तो इन नदियों का पानी लेकर के आती है। और सबसे बड़ा बात कि गंगा नदी जो बंगाल में प्रवेश करने के बाद हुगली के नाम से जानी जाती है, उसके बाद मेघना के नाम से जानी जाती है, और इसमें प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इस नदी का भी संगम ब्रह्मपुत्र में ही होता है। और ब्रह्मपुत्र यहाँ मतलब चोमांग युंगडुंग सेरमुख या सानो खम्बान हिमानी से निकलती है, और उसके बाद जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। यह आप याद रखिएगा, इन सब बातों पर सवाल आता है। और ये सवाल आएगा कि निम्न में से किस नाम से ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ से होता है और किस जगह से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के पास से असम में प्रवेश करती है, चोमांग युंगडुंग नामक स्थान पे। तो इन सब सवालों पे आप ध्यान रखिएगा और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।